Assalamu alaikum. I am Mohammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 9 of Web Development with JSP and MySQL. Today we will discuss how to slide of text in website. मार्क्यू टैग यूज करेंगे इस क्लास के अंदर, और किस तरह से हम स्लाइडिंग करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी कंटेंट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर, किस तरह से इसको करेंगे ये हम देखेंगे आज। तो इसमें जो टैग यूज होगा वो कौन सा होगा जनाब? मार्क्यू टैग। तो सिंपल स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट है। स्लाइडिंग कैसे करनी है? लास्ट टाइम आपने जो वेबसाइट हमने बनाई थी उसमें हमने स्लाइडिंग की थी, लेकिन उसमें स्लाइडिंग हमने पिक्चर्स को, इमेजेस को हमने यूज़ किया था। तो आज हम जरा कंटेंट को देखेंगे और मार्क्यू के जो और फीचर्स हैं उनको भी जरा देखेंगे कि कि वो कौन कौन से इसमें एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी मदद से हम स्लाइडिंग में कुछ डिफरेंट यानी कि इफेक्ट हम डाल सकते हैं। तो जनाब चलते हैं। जो मेरी वेबसाइट है samosku.com, इस पे जाइएगा और इसके ऊपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं मार्क्यू टैग्स वगैरह तो वो यहाँ से आप, जो मेरी बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास है वेब डेवलपमेंट विद जीएसपी, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जिस चैप्टर पे काम कर रहे थे वो चैप्टर था चैप्टर 3 वर्किंग ऑन इमेज। ठीक है, तो इस चैप्टर को ही हम बेसिकली पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि जो मार्क्यू का टैग है इमेज को तो हमने इस पर काम कर लिया कि इमेज कैसे बनाया था और उसको कैसे हमने स्लाइडिंग में यूज़ किया था। तो आज हम जो बात करेंगे वो मार्क्यू पे बात करेंगे। तो जनाब मार्क्यू टैग जो है वो कुछ इस किस्म का है कि इसके अंदर देखें, इसके एग्जाम्पल बनी हुई एग्जाम्पल नंबर 2, और मार्क्यू के अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं। हमने जो लास्ट क्लास के अंदर जो मार्क्यू को इस्तेमाल किया था उसमें हमने पैरामीटर्स को इस्तेमाल नहीं किया था। आज हम पैरामीटर्स को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मार्क्यू हाइट है, बीजी कलर है, बिहेवियर है, डायरेक्शन है, स्क्रॉल अमाउंट है, इनको हम यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो जनाब स्टार्ट करते हैं हम मार्क्यू के कमांड से। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो सिंपल आप जाइए नोटपैड के ऊपर और नोटपैड प्लस प्लस के अंदर कोड लिखेंगे। कोड लिखने से पहले हम उस फोल्डर को, उस वर्क स्पेस को जिसमें हम काम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फाइल पे जाइएगा और ओपन फोल्डर एज ए वर्क स्पेस, वो फोल्डर जिसमें आप सारा काम करना चाहते हैं तो बेहतर उसको सिलेक्ट कर लिया करें, काम करने में आसानी रहती है। तो ओपन फोल्डर एज ए वर्क स्पेस पे क्लिक किया और सी ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर बना रखा था वेबसाइट, यहाँ पे लिखा होगा सी ड्राइव के अंदर वेब पेज है, और देखें आप website.com ये आपके पास फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, और फोल्डर अगर आप खुद से बनाना चाहें आपको यह सब आता होगा कि जो हम न्यू फोल्डर से हम यहाँ पर नए फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है website1.com, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम। तो जनाब ये आपके पास फोल्डर सेलेक्ट हो गया, इसमें कोई फाइल मौजूद नहीं है, पहली फाइल हम बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम HTML। अब ये सब चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, और इनको आप जो स्ट्रक्चर है वो आप याद रख लीजिए। ये आपका टाइटल हो गया, और हेड के नीचे आप क्या लिखेंगे? बॉडी एरिया, और यहाँ से शुरू करेंगे आप सारा काम। तो जनाब हमने स्लाइडिंग को यूज़ करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम H1 लेकर हम सिंपल एक हेडिंग दे देते हैं, स्लाइडिंग। ठीक है,
और यहाँ से हम देते हैं मार्क्यू। सिंपल मार्क्यू में टैग दे रहा हूँ फिलहाल, इसमें कोई भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो देखते हैं जनाब इसका क्या रिजल्ट हमें नज़र आता है। लास्ट हमने इमेज को इसमें रोटेट किया था, स्लाइडिंग की थी हमने। तो जनाब ये है आपका मार्क्यू का टैग। अच्छा, कलर क्यों शो नहीं हो रहा है? जो कि कलर जो है ये नोटपैड प्लस प्लस जो है बाकायदा आइडेंटिफाई करता है कि आपने कोड सही लिखा है। तो उसकी वजह ये कि आपने फाइल का जो नाम है अभी सेव नहीं किया उसका HTML फॉर्मेट में, इस वजह से वो उसकी को आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो फाइल पे जाइए, सेव कीजिए। सेव कहाँ करेंगे? सेव वहीं पर कीजिएगा, यानी सी ड्राइव के अंदर। और सी ड्राइव के अंदर website1.com के अंदर, और यहाँ पे आप फाइल बना रहे हैं आज। इसका नाम रखेंगे, फर्स्ट करें index.html, ये आपकी मेन फाइल है। ठीक है, तो जनाब अब देखें कलर से हर चीज़ क्लियर हो गई कि कौन सा आपने डेटा लिखा हुआ है, कौन से आपने टैग लिखे हुए हैं, सब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल आपने टेक्स्ट दिया, आपने दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट। ठीक है जनाब, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब देखें इसका रिजल्ट क्या आता है। इसको सेव कर लीजिए Ctrl+S से, और ब्राउज़र पे जाइए। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप ब्राउज़र के ऊपर आप लिखें C:/ और फाइल का नाम था website1.com, और फाइल कौन सी है? index.html। एंटर कीजिए तो देखेंगे कि आपके पास यहाँ स्लाइडिंग जो है वो आपकी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो ये सिंपल स्लाइडिंग है। और इस स्लाइडिंग में हो क्या रहा होगा, नोट कीजिएगा कि जब वो बिल्कुल यानी कि लेफ्ट साइड पे चली जाएगी स्लाइडिंग, तो ये स्क्रॉल करेगी और फिर वापस राइट साइड से ये जो है टेक्स्ट है वो वापस आएगा। ठीक है, ये इसको कहते हैं स्क्रॉलिंग हो रही है। तो जनाब अब इसको चेंज करते हैं, इसके अंदर चंद एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें पहले यूज़ कर लेते हैं जनाब BG कलर। कलर दे देते हैं जनाब हम इसके अंदर ब्लू कलर दे देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ब्लू कलर देते हैं, और तो देखें कैसे नज़र आता है, क्या होता है। तो सेव कीजिए, और उसके बाद एक काम और करते हैं, यहाँ दे देते हैं हम डायरेक्शन। डायरेक्शन, और डायरेक्शन के अंदर हमने क्या किया जनाब, हमने क्या दिया? राइट। ठीक है, नोट करते हैं क्या होगा, क्या डायरेक्शन राइट लिखा हुआ है और BG कलर में ब्लू है। सेव करते हैं प्रोग्राम को, और इसको सिंपल ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप सिंपल क्या कर लीजिए, आप रिफ्रेश कर लीजिए, तो देखें ब्लू कलर आ रहा है, और जो टेक्स्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो राइट साइड से आ रहा है। ठीक है जनाब, ये बात क्लियर हो गई। और एक बात नोट कीजिएगा, जो कलर आ रहा है वो ब्लैक कलर में आ रहा है, और बैकग्राउंड कलर क्या है आपका? ब्लू है, सही नज़र नहीं आ रहा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर वाइट करना चाहते हैं तो जनाब इसमें एक और काम कीजिए आप। यहाँ टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आपने एक और मैंने टैग पढ़ाया था फॉन्ट का, और फॉन्ट के अंदर क्या कर दीजिए, आप कलर दे दीजिए। आप क्या कलर दे देंगे? आप दे दीजिए जनाब WHIT, वाइट कलर हो गया आपका। और साइज भी मेंशन कर दें, या साइज को भी छोड़ दें फिलहाल, इसको हम बाद में देखते हैं। और यहाँ पर फॉन्ट के टैग को आप क्लोज कर लें। ठीक है, सेव कीजिए, अब चला के देखें प्रोग्राम को, रिफ्रेश कीजिए, तो देखें अब वाइट कलर में आ रहा है, और पीछे जो आपके पास बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कलर है। अब मैं चाहता हूँ उसमें कुछ इसकी विड्थ भी चेंज करें, इसकी सॉरी हाइट चेंज करें, और इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं आप। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे क्या किया, इसकी जो हाइट है, सॉरी इसकी जो मार्क्यू की, याद रखिए फॉन्ट की नहीं, मार्क्यू की। तो मार्क्यू के अंदर मैंने क्या दिया, डायरेक्शन के बाद मैंने हाइट दे दी HEIGH की हाइट, और यहाँ हाइट दे दी मैंने सपोज करें 40 px पिक्सल्स। सेव करते हैं, चला के देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। क्लिक की रिफ्रेश कीजिए, तो देखें आपका जो कि पीछे का जो एरिया था उसकी हाइट, जो मार्क्यू का हाइट है वो क्या हो गया, वो उसकी हाइट बढ़ गई है, लेकिन फॉन्ट का साइज छोटा ही है। तो फॉन्ट तो नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो फिर इसको कैसे करेंगे, तो याद रखें फॉन्ट के अंदर एक कलर का एट्रीब्यूट होता है, उसके अलावा एक और एट्रीब्यूट होता है, उसको कहते हैं हम साइज। और साइज हमको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे जनाब, हमें साइज चाहिए फॉर एग्जांपल 18 साइज का चाहिए पिक्सल्स का फॉन्ट का साइज, ये हमने मेंशन कर लिया। तो देखें फॉन्ट के अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक कलर का और एक साइज का। इसी तरह से एक और भी इसमें एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट नेम फेस का। उसका मतलब होता है कि आपने फॉन्ट कौन सा चूज करना है, तो वो भी आप चाहें तो यहाँ पर आप
ये मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन हमारी मेरी प्रीवियस क्लास के अंदर फॉन्ट का पूरा टॉपिक हमने करके दिखाया था, वो आपने देखा हुआ होगा। चैप्टर 2 के अंदर सब कुछ लिखा हुआ भी है। बाहर मैंने यहाँ पे कलर फॉन्ट और साइज दे दिया है। तो अब देखें आप, जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो है अब टेक्स्ट का साइज जो है वो बढ़ गया है। लेकिन टेक्स्ट का साइज बढ़ गया, लेकिन आपकी हाइट उसके मुताबिक क्या है, कम है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा कर लें, या आप मार्क्यू की जो हाइट है उसको बढ़ा लें। तो हम ऐसा करते हैं कि मार्क्यू की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 40 की जगह पे 50 कर लेते हैं। तो जनाब अब चेक करें कि आपका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने आपने देखा जनाब के मार्क्यू के अंदर बीजी कलर का टैग यूज़ किया आपने, डायरेक्शन देखी आपने, और साथ में क्या देखा आपने, हाइट भी देखी आपने। अच्छा, अब हाइट के बाद आप देखते हैं क्या है इसके अंदर एक और चीज़ होती है, बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर लाइक इस तरह से देख लीजिएगा कि बिहेवियर, ये आपके पास लिखा हुआ है। इसके अंदर देखें एक ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्रोल। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, स्क्रॉल करता है। यानी कि मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ और कहते हैं स्क्रॉल। तो नोट कीजिएगा, बिहेवियर की स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग आ रही है। सेव करते हैं, चला के देखते हैं फिलहाल। जी ना, रन कीजिए। तो आपके पास सिंपल टेक्स्ट अभी जो आपके पास आ रहा है वो स्क्रोलिंग टाइप पे ही आ रहा है। बिहेवियर जो है इसका सिंपल सा क्या स्क्रोल टैग ही है कि यहाँ से जो है वो स्क्रॉल कर जाएगा और वापस जो है राइट साइड से वो वापस डेटा यानी कि जो टेक्स्ट है वो मूव करेगा। ठीक है, ये इसका बिहेवियर था। अच्छा, बिहेवियर के अंदर एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, वो होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट, ये मैंने चूज किया ऑल्टरनेट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपने जो बिहेवियर ऑल्टरनेट चूज किया है इसका देखें रिजल्ट्स क्या आता है। सेव कीजिए। बिहेवियर की स्पेलिंग मुझे लग रहा है कि डाउटफुल है कि इसमें सही लिखा नहीं है मेरे ख्याल से। दोबारा ट्राई करते हैं, बिहेवियर। बिहेवियर रेड कलर में फिलहाल नहीं आ रहा, आना चाहिए था। इसको चेक चेक कर लेते हैं फिलहाल। रन कीजिए इसको और रिफ्रेश कीजिए। तो देखें जनाब ये टेक्स्ट तो आ रहा है, देखते हैं कि इसका बिहेवियर में ऑल्टरनेट के हिसाब से क्या रिजल्ट्स, आप क्या रिस्पांस मिलेगा, क्या आया। ऑल्टरनेट में होता क्या है कि जो टेक्स्ट है वो यहाँ से मूव कर कर वापस रिटर्न हो जाएगा राइट साइड की जानिब। तो ऑल्टरनेट में ये फ़र्क होता है। नहीं हुआ इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ यानी कि गड़बड़ है। ऑल्टरनेट सही लिखा है मैंने। बिहेवियर चूंकि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हमेशा उनका कलर रेड आना चाहिए। नोटपैड प्लस प्लस जो है वो हमेशा रेड कलर में शो करता है तमाम एट्रीब्यूट्स को। तो नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे स्पेलिंग में मुझे मिस्टेक है। मैं चेक करता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक क्या है। अच्छा देखिए, डायरेक्शन की भी जो एट्रीब्यूट्स है वो भी रेड कलर में नहीं है, लेकिन सही काम कर रहा है। बिहेवियर भी सही लिखा हुआ है। ऑल्टरनेट की स्पेलिंग गलत है। ऑल्टरनेट में यहाँ पे क्या होगा, ई भी लिखा हुआ है ऑल्टरनेट। अब सेव कीजिए, अब चला के देखें इसका रिजल्ट क्या आता है। रिफ्रेश कीजिए। तो ऑल्टरनेट में क्या होना चाहिए कि जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे जाने के बाद यहाँ रुकेगा और फिर वापस यहीं से रिटर्न करेगा राइट की साइड। तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट। देखिए आपने, तो ये बिहेवियर था जो हमने चेंज किया। इसको भी आपने देख लिया। अब इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं हम कि डायरेक्शन में मैंने कहा राइट। राइट से की जगह पे मैं कहता हूँ जस्ट लाइक डाउन। तो देखें अब क्या फर्क पड़ेगा डाउन के अंदर जब डायरेक्शन आप डाउन कर देते हैं। तो जनाब इसको चेक करते हैं तो आपको रिजल्ट किस तरह से आता है। रिफ्रेश कीजिए। तो देखें अब ये डाउन में कैसे मूव कर रहा है। अच्छा, ये हो क्या रहा है, ये चूंकि आपकी हाइट कम है इस वजह से ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, याद रखिएगा। क्लियर। लेकिन अगर आप हाइट थोड़ी बढ़ा देंगे तो नोट कीजिएगा इसमें क्या फर्क है। हाइट आपने कर दी, सपोज करें 100 कर दिया आपने या 150 कर दी। अब नोट कीजिएगा अब फर्क क्या आता है, चेक कीजिएगा। रिफ्रेश कीजिए। ये सिर्फ मैं आपको इफेक्ट दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। रिफ्रेश कीजिए। अब देखें किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से अप एंड डाउन की तरफ ये मूव करेगा।
तो ये आपके पास क्या है, अच्छा ये रोटेट हो रहा है, याद रखिएगा। रोटेट का मतलब, और सॉरी ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है कि एक जगह से मूव करे वापस मूव करेगा। लेकिन अगर आप चेंज कर देंगे, आप यहाँ पे कर देंगे जनाब, ऑल्टरनेट नहीं है बल्कि स्क्रोल है, तो अब रिजल्ट कुछ और आएगा। अब देखें स्क्रोलिंग के हिस्से से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट के अंदर इस तरह से आप कुछ ना कुछ काम करना चाहें, जो भी आपको जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो इस तरह से कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप, हाइट है, यानी कि यानी इसकी हाइट हो गई। उसके अलावा इसकी विड्थ भी होती है, WIDTH विड्थ। आपने कहा जनाब मुझे विड्थ चाहिए जनाब सिंपल 300 प्लस। तो 300 का मतलब क्या होगा पिक्सल्स, तो नोट कीजिए। अब आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, क्लिक कीजिए तो देखें इस तरह से आएगा। देख रहे हैं आप, उसकी विड्थ आपने क्या कर दी, कम कर दिया आप। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं। तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो आप। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात आपको कि किस तरह से मार्केट के डिफरेंट यानी कि हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू सेट करेंगे, तो उस हिसाब से हमें रिजल्ट और रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो कई ये तरीके हो गए। और एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे इसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ लिखा हुआ है स्क्रॉल अमाउंट, लिखा हुआ है 1। तो देखें इसकी स्पीड क्या होगी, नोट में यहाँ नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको आगे बढ़ते हैं। अगर स्लो यूज करेंगे तो आपने कहा स्क्रॉल अमाउंट आपने कर दिया क्या जनाब, 1 कर दिया है। लेकिन जब आप स्क्रॉल अमाउंट क्या कर देंगे, 50 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है आपने कि किस तरह से हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक 50 करके देखते हैं, फिर 1 देखते हैं, दोनों में क्या रिजल्ट आता है। चला के देखते हैं। कोड के अंदर हमने क्या किया जनाब, अच्छा अब के मैं कहता हूँ कि डाउन की जगह पे या हम इसको सिर्फ राइट ही कर लेते हैं, ताकि आपको राइट से मूव करता हुआ नजर आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो विड्थ हमने 300 रखी थी, इसको वापस हम कर देते हैं जनाब 100% कर देना है, पूरा कम्प्लीटली। जो ब्राउज़र का साइज़ है उसी के ब्राउज़र का जो भी रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक इसकी जो विड्थ है उसके हिसाब से ये काम करेगा। तो फिलहाल अभी मैंने राइट लिखा हुआ। ठीक है, चेक करते हैं इसको। सेव करने के बाद रिफ्रेश कीजिए तो जनाब ये जो है आपको रोटेट कर रहा है। और इस तरह से आप उसकी शायद उसकी जो हाइट है वो कम कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। हाइट को मैं 150 था, इसको 50 कर लेते हैं वापस। ठीक है, अब सिर्फ फ़र्क क्या है, फ़र्क ये होगा कि मैं इसमें स्क्रॉल अमाउंट को यूज़ करूँगा, तो स्क्रॉल अमाउंट से इसकी स्पीड में क्या फ़र्क आएगा वो उसको देख लेते हैं। तो स्क्रॉल अमाउंट कैसे यूज़ करना है आपने, यहाँ पे जाइएगा, अमाउंट, और आपने कहा जनाब 50। सेव कीजिए और इसको चला के देखें। स्पेलिंग देख लीजिएगा स्क्रॉल अमाउंट की, जो स्पेलिंग है स्क्रॉल अमाउंट सही लिखा है मैंने, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और इसको सेव कर लीजिए आप। स्क्रॉल अमाउंट देखिए, स्क्रॉल अमाउंट 50 लिया हुआ है मैंने। ठीक है, अच्छा ये एट्रीब्यूट भी आपके पास ब्लू कलर के अंदर आ रहा है, बस सॉरी ब्लैक कलर में आ रहा है, रेड कलर में नहीं आ रहा। ये नोट कीजिएगा आप। मे बी ये चूँकि स्पेशल टाइप के इफेक्ट्स हैं, इस वजह से इनको रेड कलर में शो नहीं कर रहा। ठीक है जनाब, अब इसको रिफ्रेश कीजिए और देखें इसका रिजल्ट क्या है। देखें आप इसकी स्पीड क्या हो गई है, बहुत बढ़ गई है। तो 50 से आपने बहुत फास्ट स्पीड कर दी है आपने। आप चाहे 50 की जगह पे आप 30 कर दें, तो देखें इसका रिजल्ट क्या आता है। स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। रन कीजिए, अब स्पीड थोड़ी सी क्या है, स्लो है। इसी तरह से आप मज़ीद कम कर दें, 10 कर दें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्लाइडर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह से स्लाइडिंग की जा सकती है। यहाँ पर मैंने सिंपल क्या किया है, सिंपल एक टेक्स्ट मैंने जो है वो यानी कि उसको उसकी स्लाइडिंग की है। आप इसके साथ कोई इमेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई इमेज ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसको देखते हैं कि इसका इमेज से क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इससे भी बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ब्राउज़र पे जाइए, यहाँ पर आप गूगल के ऊपर आप कोई भी ऐसी जिप फाइल आप ले लीजिए, जस्ट लाइक
अब जैसे ये कुछ इमेजेस हैं आपके पास, ठीक है, मैंने जिप इसलिए लिए कि जिप इमेजेस जो है ज़्यादातर रोटेटेड इमेजेस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज लिया है, सपोज करें, अब ये नहीं पता कि ये रोटेट करेगा या नहीं करेगा। चले इसको देखते हैं। इसको राइट क्लिक करें, इसको सेव करें। जब सेव करेंगे तो नोट करें, ये आपके पास एक यानी कि जो इमेज है वो पीएनजी के फॉर्मेट में शो कर रहा है नॉर्मली। आप इसको ऐसा कर लें कि जनाब आपका जो एरिया था कौन सा था, सी ड्राइव के अंदर, किस पे काम करते हैं, वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाइए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हर जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हर फाइल्स की जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके हिसाब से हम यानी कि फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। तो इमेजेस में गए और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके अंदर इस फाइल को सेव कर लिया। जिस लाइक एक पिक्चर ले लिया अपने PICT पिक्चर 1 के नाम से फॉर एग्जाम्पल, और इसको सेव कर दिया। अब ये फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है PNG फाइल की टाइप शो कर रहा है। मेरे ख्याल से इसको जिप होना चाहिए था, लेकिन इसको PNG में देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आपको मिलता है। तो जनाब ये पिक्चर सेव हो गई है। अब आपने करना क्या है, पिक्चर 1 के नाम से है। तो जनाब आप क्या करते हैं, आपने किया ये कि इसके अंदर जब मार्केट का टैक्स था, तो टैक्स से पहले आपने क्या किया, यहाँ पर, ठीक है, ING का एक टैग यूज किया, जैसे कि आप जानते हैं SRC। और यहाँ पर आपने इमेज ले लिया, आपने कि इमेज के फोल्डर में जाओ और इमेजेस के अंदर एक फाइल पड़ी है, कौन सी जनाब, PICT pic1.png। तो जनाब देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे आता है और क्या आता है। इसको यहाँ पे हमने लिख दिया है, इमेजेस picture1.png, सेव कर लीजिए। अच्छा याद रखिएगा कि आपकी फाइल यहाँ पर नोट कीजिए, देखें एक इंडेक्स फाइल है और इमेजेस का फोल्डर से बन गया, यहाँ नजर आ रहा है आपको। इसमें क्या है, PICT pic1.png है, ठीक है, मैंने यही लिखा हुआ है PICT1.png, और फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस, तो इमेजेस लिखा हुआ है। अच्छा इमेजेस का I कैपिटल है। नॉर्मली याद रखिएगा ये जब आप किसी डोमेन के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे तो वहाँ पे इन फाइलों के नाम सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे आपने फाइल का नाम या फोल्डर का नाम दिया होगा तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो जनाब इसको लिखने के बाद चेक करते हैं कि अब इसका रिजल्ट क्या आता है। तो स्लाइडिंग में रिफ्रेश कीजिए तो देखें जनाब, तो देखें आपके पास पहले क्या है, इमेज आ रही और इमेज के साथ टेक्स्ट आ रहा होगा, लेकिन टेक्स्ट चूंकि इमेज का साइज बड़ा है तो टेक्स्ट कहाँ चला गया, वो नीचे चला गया, वो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये उसको देखना चाहें तो एक काम कर सकते हैं आप, या तो फॉन्ट के साइज को क्या कर लीजिए, आप बड़ा कर लीजिए, जस्ट लाइक 30 कर लीजिए। देखते हैं कि, सॉरी फॉन्ट के साइज को नहीं, बल्कि जो आपकी ये है हाइट 50 रखी हुई है, इसको आप कर देते हैं 150 और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आपके पास आता है। तो देखें टेक्स्ट भी आ रहा होगा साथ में और साथ में इमेज भी आ रहा होगा, देख लिया आप, ठीक है। तो ये इस तरह से यानी कि इमेज इस तरह से आपके पास आपको मिल रहा है। आप चाहें तो इसका इमेज का साइज छोटा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो कैसे करेंगे वो भी आपको मालूम है, जब हमने इमेज के उसमें एक एट्रीब्यूट को पढ़ा था, उस इमेज के टैग को पढ़ा था, उसमें बहुत से एट्रीब्यूट यूज करे। एक एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, विद इक्वल टू आपने कहा जनाब 30, और इसी तरह से आपने कहा हाइट इक्वल टू 30। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह से आपको मिलेगा। तो आपने क्या किया, इमेज के साइज, इमेज के अंदर आपने ये जो विद और हाइट है सेट की है, ठीक है, सेव कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो देखें जनाब, अब चूंकि इमेज का साइज छोटा हो गया है बहुत, बहुत छोटा लग रहा है आपको, इसको चाहे तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप। विथ को आप कर दीजिए 50 कर दें, और हाइट को भी आप 50 कर दें। तो अब देखेंगे किसका रिजल्ट किस तरह से आपको मिलता है। तो जनाब ये आपके पास इस तरह से आप डेटा आपको जो स्लाइडिंग है वो इस तरह से होती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अगर ये इमेज एनिमेटेड हो तो याद रखिएगा वो एनिमेटेड करता हुआ भी नजर आएगा। और ऐसी जिप फाइलें जो होती हैं खासतौर पे वो एनिमेटेड फाइल होती हैं, तो उनको आप यहाँ लगा सकते हैं। तो आप नेट से कोई भी आप एनिमेटेड इमेजेस आप उठा लीजिए और उनको भी यहाँ पर आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि इमेज भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। लास्ट में हमने अपनी वेबसाइट में लगा के देखा था, यहाँ पे आपको मैंने समझा भी दिया है।
और ठीक है जनाब। तो जनाब ये आपके था स्लाइडर जो कि आपने यूज करके देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मार्क क्यू के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, बिहेवियर है और डायरेक्शन है और स्कूल अमाउंट है। इनकी मदद से हम अपने मार्क क्यू की स्पीड को हम डिफरेंट तरीके से सेट कर सकते हैं और उसका अच्छा इफेक्ट हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है जनाब। और जब हम CSS को यूज़ करेंगे तो याद रखिएगा हम इसको और मज़ीद बहुत अच्छे तरीके से इसको हम यूज़ कर सकेंगे। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से जो HTML की जो बेसिक आने के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको इस्तेमाल करके हमने ये काम करके देखा है। ठीक है। अब आपको ये काम करना होगा कि आपने यहाँ जो मैंने इमेज लगाई है वो PNG इमेज लगाई है। आप नेट से कोई भी ऐसी इमेज ढूंढें जो यानी कि जिप फाइल होगी, जो रोटेट जो एनिमेटेड होगी, उसको यहाँ लगा के देखेंगे तो बाकायदा वो जो इमेज होगा वो रोटेट होता नजर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये अगर एक बर्ड है और ये यहाँ से ये पिक्चर मूव कर रही है, अगर ये बर्ड जो है इसके जो पर हैं वो मूव कर रहे होते तो आप देखते हैं कि ये ऐसा लग रहा होता है कि ये बर्ड जो है ये उड़ती हुई जो है फ्रॉम यानी कि राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो ऐसा लगता है आपको अगर जिप फाइल आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ऐसी फाइल आप नेट पे सर्च कीजिएगा, ढूंढिएगा और उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर आपको अच्छा लगेगा। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आप खुद करके देखिएगा और इससे आप बहुत तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो जनाब आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।